गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका टाइटल है परमात्मा की गोद। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते। लेकिन जब कोई दुख की घड़ी आती है तो उनको नहीं पता कि परमात्मा ही किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो नास्तिक था, जो परमात्मा को मानता ही नहीं था और ना ही परमात्मा पे विश्वास करता था। एक बार उसके साथ एक दुर्घटना घटी। वो रोड पर पड़ा सबकी ओर निगाहों से, कातर निगाहों से मदद के लिए देख रहा था। पर कलयुग का इंसान किसी इंसान की मदद जल्दी से नहीं करता। मालूम नहीं क्यों, क्या पता कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इसको चोट लगी है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, कहीं हम लोगों को पुलिस वाले जिम्मेदार ना समझें और हम कहीं पुलिस के झमेले में न फंस जाएं। और अपना समय खराब होने के डर से लोग उसके पास जा ही नहीं रहे थे, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। सब लोगों को अपने अपने बारे में पड़ी हुई थी। सब लोग सोच रहे थे हम अगर इस झमेले में पड़ जाएंगे, इस झमेले में पड़ जाएंगे तो हमारा समय ख़राब हो जाएगा, हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और यही सोच के उसको इग्नोर करके, उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़े चले जा रहे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो मदद करने के लिए मदद मांगते मांगते थक गया कि कोई उसकी आगे आके मदद करे, तो गुरु प्यारी साध संगत जी एकदम से जब वो रोड पे पड़ा हुआ था तो उसका ध्यान इस दुनिया बनाने वाले के ऊपर चला गया और उसने कहा कि मैंने जीवन भर तेरा नाम नहीं लिया, क्या पता उसकी ही ये सज़ा मुझे मिल रही हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वो ये सोच के परमात्मा का नाम लेने बैठता है और परमात्मा के आगे गुहार लगाने लग जाता है कि हे दुनिया बनाने वाले, आज मेरी मदद कर दे, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ। कभी मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा और कभी मैंने तुझे माना ही नहीं, शायद उसी की सज़ा मिल रही है, पर आज मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, आज मेरी मदद कर दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसी समय एक ठेले वाला वहाँ से गुजरा। उसने उसको गोद में उठाया और डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल ले गया। उसने उनके परिवार वालों को फ़ोन किया, यानी कि जो ठेले वाले भैया थे उसने उसके घर वालों को फ़ोन किया, उसी नास्तिक इंसान के घर वालों को फ़ोन किया और अस्पताल बुलाया। सभी आए, उस ठेले वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसके घर का पता भी लिखवा लिया कि जब ये ठीक हो जाएगा तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे हम सब। वो सज्जन सही हो गए, यानी कि वो नास्तिक आदमी एक दिन ठीक हो गया। कुछ दिन बाद वो अपने परिवार के साथ उस व्यक्ति से मिलने का इरादा बनाता है। उसके मन में आता है कि मैं उस इंसान से ज़रूर मिलने जाऊंगा जिसने मेरे लिए समय निकाला। कोई इंसान मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। उस दिन उसने अपना काम छोड़ के, गरीब इंसान था, ठेले वाला, उसके बावजूद भी उसने ये ना सोचा कि मेरा काम, मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी, और अपने काम छोड़ के मेरी मदद की। अगर वो ना होता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। तो अपने घर वालों से कहता है कि आज मुझे उससे मिलने जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरे साथ चलें। तो उसकी ये बात सुन के सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग खुशी खुशी उसके यहाँ चलेंगे, और निकल पड़ते हैं उससे मिलने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो जो ठेले वाला होता है अपना बांके बिहारी नाम बता के गया होता है।
बांके बिहारी का नाम पूछते पूछते उस पते पर जाते हैं। उनको वहाँ पे परमात्मा का मंदिर मिलता है। वो बड़े अचंभे से उस भवन को देखते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तब भी वहाँ पर पुजारी से नाम लेकर पूछते हैं कि ये बांके बिहारी कहाँ मिलेगा। पुजारी ने हाथ जोड़ के उस मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ यही एक बांके बिहारी है। खैर, वो मंदिर से लौटने लगते हैं तो उनकी निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा होता है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, उससे प्रेम करते रहो, मैं तो तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जीवन का बड़ा सच है कि आप इंसान से प्यार करना सीखो, किसी के काम आना सीखो, किसी की मदद करना सीखो। अगर आप परमात्मा की बनाई उसकी औलाद से प्यार नहीं करोगे, अगर उसकी मदद नहीं करोगे, उसको अपने सामने तड़पता हुआ देख के भी उसको नज़रअंदाज करके चले जाओगे, तो आप तो परमात्मा को चोट पहुंचा रहे हो ना। आप उस इंसान की मदद कर सकते हो जिसको आपकी मदद चाहिए। कोई रोड पर है, कोई बहन है जिसको आपकी मदद चाहिए, तो आप उसकी मदद करो। कोई भाई ऐसा है जो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और आपको लग रहा है कि उसको चोट लगी हुई है, तो ज़रूर उसकी मदद करें। कभी किसी को ऐसे मरता हुआ ना छोड़ें। क्या पता कल को जब आपके ऊपर समय आए तो जिसकी आप रक्षा नहीं कर रहे हैं, जिसको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, क्या पता उस समय आपको भी सारी दुनिया अनदेखा कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा हो, तो आप भी लोगों की मदद करें, अच्छा करें उनके साथ। ये अच्छाई हमेशा काम आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी कि किस तरह एक देश में लोग समय को संचित करते हैं। हम यहाँ पैसों को बटोरते हैं, पैसों को बैंक में जमा करते हैं, लेकिन एक देश में ऐसी जगह है जहाँ पर समय को बटोरा जाता है, समय को संचित किया जाता है। समय बैंक यानी टाइम बैंक बनाया है, जिसमें लोग एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं और उसको अपना समय देके, अपना कीमती समय देके, अपने आने वाले मुश्किल समय के लिए कीमती वक्त अपने बैंक में जोड़ कर रखते हैं, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो कीमती वक्त कोई और इंसान उनके लिए खर्च कर सके। हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। जब तक ही हम चीज़ें खरीद सकते हैं, जब तक कि हम बीमार नहीं पड़े हैं, जब तक कि हम पर कोई आन नहीं पड़ी है, जब तक कि कोई मुसीबत नहीं पड़ी है। जिस दिन कोई मुसीबत आएगी, हम बीमार पड़ेंगे या हमें कोई चोट लगेगी, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पैसा काम नहीं आता उस वक्त ज़रूरत होती है एक इंसान की सेवा की। हॉस्पिटल में भी एडमिट करके टाँके लगा के आपको डॉक्टर घर भेज देता है, लेकिन घर पे आपकी कौन सेवा करता है? एक इंसान ही ना। तो दुनिया में भला करते चलो, सबका अच्छा करते चलो, सबकी सेवा करते चलो। ना जाने आपके कमाए गए ये पुण्य कर्म कब काम आ जाए। और लालच में कभी मत करना कि आपको इसका कोई और पे बैक मिलेगा, यानी कि इसका कोई वापसी मिलेगी। हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वो परमात्मा भी आपकी निस्वार्थ भाव से ही पलट के सेवा करेगा किसी न किसी रूप में। तो परमात्मा ऐसे ही है, उसकी गोद ऐसी ही है। एक बार अपने बच्चे को गोद में बिठा लें वो, तो अपना प्यार न्यौछावर कर देते हैं और अपना बच्चा भी उसको तभी मानते हैं, किसी इंसान को या आत्मा को, जब वो पूरी तरह से पवित्र होती है। तो अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए अच्छे काम करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में
नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और अच्छाई फैलाते रहें दुनिया में।